साथ में और रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। सिवान में क्या हुआ आज वोटिंग के बाद, कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन जीत हार रहा है, ग्राउंड पे क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। एक ही बात सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि बड़ौरिया, जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौंदा, दरौली के साथ साथ सिवान सदर, महाराजगंज और गोरियाकोटी ये सीटें हैं यहाँ पर। बड़ौरिया से शुरू करें। बड़ौरिया विधानसभा से इंद्रदेव सिंह जेडीयू के, दिवांशु शेख शहनवाज आलम जनस्वराज के, अरुण गुप्ता आरजेडी के हैं। क्या लग रहा है बड़ौरिया विधानसभा सीट पर? देखिए बड़ैया पे लगना क्या है रोहित, देखिए ये सीट पे जो है आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटा है। अरुण गुप्ता को जो है वो टिकट जो है वो दिया है और इस पर देखिए खुद इंद्रदेव सिंह के लिए जो है वो जेडीयू के खुद देखिए दिल्ली रेखा गुप्ता ने कमान संभाला हुआ है। इस सीट पर जेडीयू के जिनको डांस वाले विधायक कहा जाता था वो श्याम बहादुर हाँ नाम था, वो इस बार भी टिकट चाह रहे थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं कहूँगा कि इस सीट पर अभी मुकाबला जो है ना रोचक है, नेक टू नेक। कभी कभी क्या होता है ना तो पता नहीं चल पाता, मतदाता के बाद भी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, तो चीज़ें स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा। चलिए बढ़िया। जीरादेई विधानसभा सीट है। विश्व प्रताप सिंह, अमरजीत कुशवाहा या मुन्ना पांडे जनस्वराज? यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग जोन में है, मौजूदा विधायक भी हैं। अमरजीत कुशवाहा स्ट्रॉन्ग जोन में है। चलिए रघुनाथपुर सबसे हॉट सीट है सिवान जिले की 2 और उसमें से एक सीट ये है। ओसामा शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। विकास सिंह जेडीयू के हैं। राहुल कीर्ति जनस्वराज दिवांशु रघुनाथपुर। देखिए यहाँ पर तो सही में देखिए कुछ ज़्यादा, अब इसमें क्या है ना कि बहुत बातें जो है वो कही जा सकती है। रघुनाथपुर की अगर चर्चा करेंगे तो विस्तार से बहुत लंबा कमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो है ना मैं कहूँगा कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल फाइट वाली स्थिति में है। कोई भी जीत सकता है, कोई क्या। मैं बस इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ों का इंतज़ार 14 नवंबर तक के लिए रघुनाथपुर में वही वाली स्थिति बनी है। इसके बाद दरौंदा विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। करणजीत सिंह बीजेपी, अमरनाथ यादव सीपीआईएम है, सत्येंद्र यादव जनस्वराज। सॉरी हाँ, ये जो बीजेपी को यहाँ पर जो है रोहित वो एक एज है, बीजेपी को एज है इस सीट पर। इसके बाद चले नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। ये दरौली विधानसभा सीट है। विष्णुदेव पासवान लोजपा के हैं, सत्यदेव राम सीपीआईएमएल के हैं और गणेश राम जनस्वराज। सत्यदेव राम को एज है। चलिए सत्यदेव राम को इस सीट पर एज है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं सिवान सदर सीट। मंगल पांडे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बिहार में, एमएलसी। आरोप लगता रहा है कि पिछले दरवाजे से आते रहे। अवध बिहारी चौधरी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी बीच में 17 महीने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत खास हैं। मोहम्मद कैफ AIMIM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सिवान में। दिवांशु देखिए क्या कहें सिवान, देखिए मोहम्मद कैफ जो AIM से लड़ रहे हैं ना, पटना में एक बार बंद बुलाया गया था, तो ये मतलब कि अवध बिहारी चौधरी के बगल में थे। तो लगता है ये पूरा वाकया मुझे लग रहा है याद आ रहा है लोकसभा चुनाव के बाद का है। तो कहने का मतलब ये शूटर के तौर पर भी कहा जाता है, शहाबुद्दीन के शूटर थे, मतलब ये हम नहीं कह रहे, मतलब ये चर्चा कहानी है। हाँ, तो ये सब भी चर्चाएं हैं। अब ये कुछ भी काटे रोहित, एक सिंपल सा गणित है, कुछ भी काटे तो किनका काटेंगे? इनका चौधरी काटेंगे। हाँ, इनका काटेंगे, एक ये चीज है। तो अब मंगल पांडे को ने चुनाव क्यों लड़ रहा है? क्योंकि पार्टी आला कमान की तरफ से हुआ कि आपको तो चुनाव लड़ना है, आप सेलेक्ट जो है वो मतलब कि विधानसभा कर लिए। तो मंगल पांडे ने खुद के लिए सिवान सदर विधानसभा जो है वो सेलेक्ट किए, और कहीं ना कहीं ऐसी सीटें सेलेक्ट की जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जीतने की संभावना हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये सीटें जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी भले ही मौजूदा विधायक हैं, लेकिन मंगल पांडे ने भी कोई अपना गेम सोच के रखा होगा। इस हिसाब से देखें तो फाइट है इस सीट पे। चलिए फाइट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है दिवांशु शायद निकालेंगे मंगल पांडे। हाँ, की बात है। महाराजगंज विधानसभा सीट में यहाँ पे विशाल जायसवाल आरजेडी, हेमनारायण शाह जेडीयू और सुनील राय दिवांशु। देखिए यहाँ पर क्या है ना, विशाल प्रसाद जो आरजेडी के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, उनके बेटे हैं, और हमको लगता है कि यहाँ पर क्योंकि एज है, पिता की लेगेसी, परिवार की लेगेसी एज है यहाँ पर। और उसके बाद हम गोरियाकोठी पर आ रहे हैं। देवेश कांत सिंह बीजेपी, अनवारुल हक आरजेडी
और एजाज अहमद सिद्दीकी जुल्फराज। हाँ, यहाँ पर बीजेपी को एज है, बीजेपी को एज है इस सीट पर। चलिए उसके बाद चलिए चलिए। हमने बात करें सिवान की हमने आपको 10 सीटों जो 8 सीटें माफ़ कीजिएगा उसका पूरा हाल बताया। यहाँ पे जो है महागठबंधन और एनडीए लगभग बराबर सा मुझे दिख रहा है। ये पूरी स्थिति है सिवान की। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव जीतेंगे ये बहुत नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे पेच थोड़ा सा फंसा हुआ है सिवान में, क्योंकि 2 सीटें बहुत हॉट सी हमें लगती हैं। एक तो जहाँ से खुद ओसामा लड़ रहे हैं वो, और एक जहाँ से लड़ रहे हैं मंगल पांडे वो, और इन दोनों पर पेच थोड़ा थोड़ा मोडलेस फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।